बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक ले जाने के लिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट नेवर बी साइलेंट। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या करूं मैं, वीडियो बनाया था मैंने, बीच में रुक गया था, दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। इतना अच्छा उसमें एक्सप्लेन किया था, मुझे लगा था वीडियो चल रहा है, तब बीच में कट गया था। अब पता नहीं उस चीज़ पे थीम आएगा नहीं आएगा, फिर भी वीडियो अच्छा बनेगा, कोशिश करूँगा मैं। पिछली वीडियो मैंने बताया था आप लोगों को, प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किया था, टेंस क्या होता सब बताया था मैंने पिछले दो वीडियो को। अगर आपने मेरे दो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा दोनों का लिंक, आप उस वीडियो को देखिए। देखिए, मेरा वादा है, पहले बता चुका हूँ, मेरा एम ही है कि जो वीडियो बना रहा हूँ इससे मकसद होता है बनाने का, ताकि मेरा जो नॉलेज है आप तक पहुंच जाए। जिस तरीके से, देखिए, कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, जब तक उसकी बातों को टीचर बच्चों तक ना पहुंच जाए, बच्चों के माइंड को ना पकड़ ले, ना समझा पाए, वो टीचर नहीं होता है। कितना अच्छा अच्छा विद्वान ही क्यों ना हो, अगर उनको बच्चों को समझाने का तरीका नहीं है तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो वही बात होती है। तो आज हम आते हैं, आप कुछ अलग तरीके से समझाएंगे। हम लोग ने सबने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबके एक साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ोगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर आते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट ये परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह फ्यूचर वाला। फिर इस तरह से करते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ अलग करेंगे, कुछ अलग तरीके से। हम क्या करते हैं, पहले इंडेफिनिट वाले के एक साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फिर आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो तीनों ये है आपका पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। ये आपका दूसरा तीसरा दोनों को मैच कर दिया गया है। इसको तो बहुत कम यूज होता है, लेकिन हमें पढ़ना है, तो कि क्या पता कब आ जाए, तो हम सब पढ़ना है। तो आज हम वही करेंगे। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ना था, तो उसको हम पढ़ेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले एक साथ पढ़ लेंगे। पहले हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट वाला आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का यहाँ पर स्ट्रक्चर है, समझिएगा। स्ट्रक्चर आप समझ लेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे डू, डिड, डन। डू का सेकंड है डिड, उसी तरह ईट का एट, प्ले का प्लेड, डांस का डांस्ड, डांस डांस डांस। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है मैं स्कूल जाता था, एग्जाम्पल मैं स्कूल जाता था। आई वेंट टू स्कूल, गो का वेंट होता है, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था, मैं जाता था स्कूल। वे लोग बाजार चले गए, दे वेंट टू मार्केट, वे लोग दे वेंट टू मार्केट, बाजार चले गए। अब यहाँ पे देखिए, प्रीपोजिशन मुझे पढ़ा होगा, टू हो गया, अप हो गया। अगर मैं बोलूँ कि बिल्ली टेबल बैठी है, दो सेंटेंस जोड़ने के लिए आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पूरे ग्रामर का एक ग्रैंडफादर है, प्रीपोजिशन का नहीं बन सकता। इस तरह से एक घर है, घर को बनाने के लिए ईंट से काम नहीं, ईंट में सीमेंट देना पड़ेगा, बालू देना पड़ेगा। उसी तरह से इसके लिए है, सेंटेंस बनाने के लिए प्रीपोजिशन चाहिए, कनेक्टर चाहिए, तब हम बनाएंगे। तो इस तरह से बनेगा। अब हम एक और लेते हैं। अब आते हैं हम, एक सेंटेंस का चार होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, चार आता है। तो हम लेते हैं, इसकी हम लेते हैं हम पहले, यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इसमें क्या प्रधानमंत्री बिहार नहीं आए थे? तब देखिए, यहाँ पर हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का था तो हमने कहा था डू डच, ऐसे क्या मैं जाता हूँ, वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। यहाँ पर डू डच का डिड लगेगा, यहाँ चूंकि वर्ब का टू लगेगा तो डू का डिड, तो डिड प्राइम मिनिस्टर नॉट, अब यह कम टू बिहार,
अब एक और पंगा, आप समझेंगे सर कॉम क्यों लगा यहाँ, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक बार हमने लगा दिया डू का सेकंड फॉर्म डू डिड, तो जब उसके बाद जब लगाएंगे का मेन वर्ब वन ही आएगा, क्योंकि एक सेंटेंस में 2 बार हम वर्ब का सेकंड नहीं लगाएंगे, फॉर्म एक ही बार सेकंड लगेगा जो रूल है, उसके अगले पर नहीं। जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में लगा दिया डू डिड, तो मेन वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, तो यहाँ होगा डिड प्राइम मिनिस्टर नॉट कम टू बिहार। ठीक है, इस तरह से बहुत बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा सेंटेंस ले लेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से बिहार एक किसी फंक्शन में भाग लेने के लिए, प्रधानमंत्री दिल्ली से बिहार चुनाव के प्रचार में प्रचार करने के लिए आए थे। पहले प्रधानमंत्री आए थे, प्राइम मिनिस्टर केम टू बिहार, किस लिए, कहाँ से, कैसे, पर कहाँ से, तो प्रधानमंत्री केम टू बिहार फ्रॉम दिल्ली टू पटना, किस लिए, भाग लेने के लिए, टू पार्टिसिपेट इन, किस में, इन चुनाव प्रचार, इन इलेक्शन प्रचार में, इलेक्शन अनाउंसमेंट स्पीच, इलेक्शन अनाउंसमेंट जो बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम बनाएंगे, तो कितना ही बड़ा सेंटेंस तो हम उसमें बना सकते हैं, बहुत ईजी है। अब आते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट का है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया मैंने, दादाजी बच्चों को कहानी सुनाएंगे। हाँ, आप आ जाइए, एक यहाँ से दादाजी बच्चों को कहानी सुनाएंगे। आप यहाँ पर शैल विल, लेकिन एग्जाम्पल देते हैं हम, एक समझ लीजिए एक बात कि हम आगे भी हम बताएंगे शैल विल का प्रयोग। जो शैल विल का प्रयोग होता है, बाकी काफ़ी बहुत सारे इस पर लोचड़ा है, बहुत तरह के लोग बोलते हैं शैल विल के कहाँ है, कहाँ शैल कहाँ विल, तो दिमाग लगाइए शैल विल के कहाँ लगता है, अधिकतर विल ही लगता है। विल होता है किसी श्योरिटी को, एक विल डिटर्मिनेशन, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति दिखाने के लिए, एक किसी काम को श्योरिटी जो निश्चित हो, काम को आई विल डू इट, बिल्कुल मैं इसे कर लूँगा, आई विल डू इट, मैं किससे कर ही लूँगा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मरो जी करूँगा। तो यहाँ दादाजी बच्चों को कहानी सुनाएंगे। आप सुनाएंगे नहीं सुनाएंगे इस श्योर नहीं है, लेकिन बच्चे अभी जिद कर ले, नहीं हम कहानी सुनेंगे बच्चे दादाजी से, आप नहीं सुनेंगे। बाद में बोले कह रहे जाओ बच्चे दिन भर तुम लोग बच्चा बोलते रहते हैं, पागल तरफ बोलते हैं, दिन बोलते हैं जाओ कहानी सुनाएंगे। बच्चे क्या बोलते हैं, नहीं दादाजी हम कहानी सुनेंगे, आप हम लोग कहानी सुनाएंगे। तो भाई है दादाजी बच्चे भी जिद कर लेंगे, दादाजी बच्चों को कहानी सुनाएंगे एकदम श्योर। तो यहाँ क्या लगेगा, विल। तो ग्रैंड फादर विल इंटरप्रेट ए स्टोरी, आप समझाना होता है इंटरप्रेट, परसूट, तो हम मैंने इंटरप्रेट किया, ग्रैंड फादर विल इंटरप्रेट ए स्टोरी टू चिल्ड्रन, बच्चों को। तो ग्रैंड फादर विल इंटरप्रेट ए स्टोरी, यहाँ लिख देता हूँ, टू चिल्ड्रन, बच्चों को। अब यहाँ पर सीता बन जाएगी, सीता विल गो टू फॉरेस्ट। अब यहाँ पर देखिए 3 फॉर्म होता है, एक होता है 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हो गया आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए। जैसे मैंने तुमसे कहा कि वह बाजार जाएगा, मैंने तुमसे कहा मैंने तुमसे कहा कि वह बाजार नहीं जाएगा या वह बाजार जाएगा। तो आई सेड टू यू दैट ही विल गो टू मार्केट। तो मैंने तुमसे कहा, मैंने कहा फर्स्ट पर्सन, तुमसे कहा यू, और किसके बारे में, तो वह थर्ड पर्सन। तो आई होता है फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, ही से इट नेम थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ पर हम ने लिया सीता वन को जाएगी, तो थर्ड पर्सन साथ विल आता है। तो सीता विल गो टू फॉरेस्ट, सीता वन को जाएगी, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आगे पप्पू स्कूल से आएगा, पप्पू विल कम फ्रॉम स्कूल, पप्पू आएगा, पप्पू विल कम, पप्पू आएगा कहाँ से, स्कूल से, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, कहाँ, स्कूल से, तो फ्रॉम। अब आते हैं हम अब प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में आते हैं। पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है
सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस का। यहाँ वाज वेयर था थे थी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था हैं हूँ हो, यहाँ पर था थे थी। ऐसे वह बाजार जा रहा था, मैं बाजार जा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, वह बाजार जा रहा था। यहाँ ही वाज गो प्लस आईएनजी, यहाँ देखिए मेन वर्ब प्लस आईएनजी, तो ही वाज गो प्लस आईएनजी गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा था, ही वाज गोइंग टू मार्केट। नेताजी भाषण दे रहे थे, आ गए नेताजी। ये जितना नेताजी है ना सब वही हैं, भाषण दे रहे थे, इनका काम है भाषण देना बस, और कुछ नहीं। भाषण देंगे, चुनाव जीतेंगे और जनता खा जाएंगे। अब तो तुम्हारे बस में कर ही लिए। तो भाई नेताजी भाषण दे रहे थे, बनाते हैं क्या हो गया, नेताजी दे रहे थे क्या, भाषण बोल रहे थे। आइए, नेताजी भाषण दे रहे थे। नेताजी का होता है लीडर, लीडर वाज वेयर वाज, नेताजी एक हुए तो वाज हो गया, वाज नेताजी वाज। अब देखिए भाषण देना होता है डिलीवरिंग, डिलीवरिंग स्पीच, डिलीवर करना, प्रस्तुत करना, डिलीवरिंग, डी ई, गिव नहीं होगा, कुछ दे रहे थे, क्या दे रहे थे, दे रहे थे, बोल रहे थे, डिलीवर जुबान से निकाल रहे थे, स्पीच दे, डिलीवर कर रहे थे। लीडर वाज डिलीवरिंग, DELIVERING, डिलीवरिंग स्पीच, भाषण दे रहे थे, डिलीवरिंग स्पीच, ताजी भाषण दे रहे थे, हम भाषण देते हैं। आप एक और लिए, हम एक बड़ा सेंटेंस लिए, हम लोग 7 दिनों से लॉकडाउन में घर बैठे परेशान हो रहे थे, एक बड़ा सेंटेंस ले लिया। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम लोग परेशान हो रहे थे, बस सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़िए, बाकी सबको देखेंगे बाद में। हम लोग परेशान हो रहे थे, वी, हम लोग है तो वाज कहाँ लगता है, सिंगुलर साथ, और प्लूरल साथ वेयर, तो वी और सेकंड पर्सन यू के साथ भी वेयर लगता है, ठीक है। यू का सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू ही होता है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए यू का वेयर लगाते हैं। यहाँ वी वेयर प्लूरल है, वी वेयर परेशान हो रहे थे, परेशान होता है रायल, रायल में परेशान, डिस्टर्बिंग, रायल में होता है परेशान करना, और परेशान होता है तो डिस्टर्ब, डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग, या परेशान, बोरिंग, बोरिंग परेशान हो रहे थे, बोरिंग, वी वी फीलिंग बोरिंग, महसूस फील करना, वी वी फील बोरिंग, बोरिंग महसूस परेशान हो रहे थे, फीलिंग बोरिंग, हम लोग परेशान हो रहे थे। कहाँ, घर में बैठे हुए, घर में बैठे बैठे, बाय सिटिंग एट होम, बाय सिटिंग एट होम, घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे। इन लॉकडाउन, इस लॉकडाउन में, इन लॉकडाउन कहाँ लिखें, यहाँ लिख देता, इन लॉकडाउन, कब से, 7 दिनों से। अब देखिए यहाँ पर 7 दिन आ गया, 7 दिन तो दिखा दिया बट टाइम नहीं दिया, कौन से बार, शनिवार रविवार मंगलवार कुछ नहीं दिया, यह 7 दिन है। यहाँ पर फिक्स नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है कब से है, दिन नहीं दिया है। यहाँ पर होगा फॉर। सिंस होता है जब कोई 1 बजे से 2 बजे से, मैं मंगलवार से मैं टीवी देख रहा था, वह मंगलवार से पटना से आ रहा है, तो दिन फिक्स है। वह 2 बजे से खाना खा रहा है, वो पिछले 1 हफ्ते से, पिछले मतलब रात 12 बजे से ही, रात 12 बजे से सो रहा है, तो डेट टाइम फिक्स है। बट ये बताऊँ पिछले वो 8 घंटे सो रहा है, तो 8 घंटे में फॉर, और जो टाइम फिक्स है कि 2 बजे से, तो वहाँ पर सिंस। तो जो टाइम फिक्स हो स्टार्टिंग वहाँ पे सिंस, और जो निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो तो फॉर, अनिश्चित हो तो सिंस, ये लगाते हैं। तो यहाँ पिछले 7 दिनों से है, 7 दिन पे फॉर लगेगा, तो फॉर 7 डेज, फॉर 7 डेज, 7 दिनों से। और यही होता है कि हम लोग सोमवार से लॉकडाउन में घर बैठे परेशान हो रहे थे, आज रविवार, पिछले सोमवार से 6-7 दिनों से। तो वी आर फील बोरिंग बाय सिटिंग एट होम इन लॉकडाउन
सिंस मंडे, 7 दिनों से। अब तुम लोग गेम खेल रहे होंगे। अब आते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में। रहा था, रहा हूँ, रहे होगे, गागेगी। यहाँ गागेगी आ गया तो कंटिन्यूअस। फ्यूचर पहचाने क्या ही है, कोई भी सेंटेंस इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर है। फ्यूचर में गागेगी आएगा, बस इसका साइन है, वो समझ लीजिए। जैसे हमारा शरीर का हमारा पहचान है, हमारा पहचान है कि हम गोरे हैं, तो गोरा हमारा पहचान है कि गोरे हैं। हम आएंगे तो हम गोरा पहचानेंगे, और कुछ पहचान ना पहचान, हमारे चेहरे से बहुत हो सकता है, बट गोरा एक पहचान, मार्क है, गोरा है वो, हमारे मार्क है यहाँ पे तीर का निशान। तो उसी तरह से इसका भी पहचान है कि जब गागेगी लगेगा तो फ्यूचर होगा, जब था थी आएगा तो पास्टे होगा, और जब हैं हो हूँ आ जाए तो वो प्रेजेंटे होगा, बस साइन लग गया। मैंने बताया था डू डज लगेगा तो प्रेजेंट, और डिड लग जाए, वाज वेयर लग गया तो वो पास्ट, और जहाँ शैल विल लग गया तो वो हो जाएगा फ्यूचर, बस इस तरह से। तो अब यहाँ पर तुम गेम खेल रहे होगे, रहा था, रहे होगे, तुम गेम खेल रहे होगे। आ जाए यहाँ पे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी, बी का मतलब होना, हो गए तो बी लगेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ होगा तुम, यू विल, तुम होगे क्या खेल रहे, यू विल बी प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग गेम, तुम लोग खेल रहे होगे क्या गेम, यू प्लेइंग गेम। आजकल सब बच्चे यही कर रहे हैं, लॉकडाउन में बैठे गेम क्या खेल रहे हैं। मैं ही बोलते हैं मम्मी पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और क्या करते आजा भाई, हाँ पबजी, हाँ ये पबजी है, अरे देखो लड़ गया, अरे चिकन डिनर मिले खाएंगे खूब, अच्छा हाँ फ्री फायर, अरे गेम खेल रहे खूब लगे हैं, पबजी फ्री फायर खेल रहे। मम्मी बोले बच्चा पढ़ रहा है, नहीं वो सब बच्चे गेम खेल रहे हैं, बच्चे गेम खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग गेम, तुम गेम खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग गेम। आज के सारे विद्यार्थी यही कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। मैंने बताया शुरू में ही कि रास्ते बहुत मिलेंगे भटकाने के लिए, बट लक्ष्य एक ही काफ़ी है मंजिल तक ले जाने के लिए। लक्ष्य रखें एकदम, कुछ भी असंभव नहीं है, बस माइंड कंसंट्रेट करें। यहाँ पर है क्या हुआ भाई को नहीं पढ़ा रही होगी, क्या हुआ भाई को नहीं पढ़ा रही होगी, इसका होता है शैल विल पहले आएगा। यहाँ देखिए शैल विल पहले आएगा, तो यहाँ पर होगा, पता नहीं आप लोग दिख रहे नहीं दिख रहा है, यहाँ से दिख रहे हैं। क्या हुआ भाई को, क्या हुआ भाई को नहीं पढ़ा रही होगी, यहाँ पर आता है, आप यहाँ जाएगा शैल, नहीं पढ़ाई, यहाँ पे कन्फ्यूजन है, यहाँ पर नहीं से, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हुआ भाई को नहीं पढ़ा रही होगी। तो यहाँ पर हम शैल लगा सकते हैं, यहाँ भी हम शैल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि विले लगाते हैं, चलिए कोई बात नहीं। विल सी, क्या वह पढ़ा रही होगी, विल सी टीचिंग, विल सी बी टीचिंग होना है ना, रही होगी, विल सी बी टीचिंग, टीच का फोर फॉर्म टीचिंग, विल सी बी टीचिंग किसको, भाई को, विल सी बी टीचिंग हर सिस्टर, अपने भाई को ना, अपने भाई को पढ़ा रही, विल सी बी टीचिंग हर ब्रदर। तो मतलब जल्दी ख़त्म करेंगे, भूखो लग गया है थोड़ा खाना होने के लिए। अब यहाँ पर है, अब ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब आते हैं थोड़ा इसको भी, एक वीडियो बड़ा हो रहा है तो एक में हम बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाते हैं, आपको एक समझाते हैं। अब आते हैं आपका प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें देखिए क्या है रूल्स का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये आप क्या हो गया, चुका था, अगर जब पास्ट परफेक्ट होगा चुका था चुकी थी, और फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा चुकी होगी, इसका पहचान यही है।
तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, मोदी जी पटना नहीं जा चुके थे। मोदी जी पटना नहीं जा चुके थे, निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ होगा मोदी जी नहीं जा चुके थे। यहाँ पर हैड, मोदी जी हैड नॉट रीच्ड। रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड। अब यहाँ आते हैं,